जैसे ही कोई आदमी 50 की दहलीज पार करता है, एक शांत हिसाब किताब शुरू होता है। अब चॉइस हल्की नहीं लगती। हर चॉइस ज्यादा देर तक गूंजती है, ज्यादा महंगी पड़ती है। समय खुद दुश्मन नहीं है, सिर्फ साल ही किसी आदमी को नहीं तोड़ते। जो चीज उसे तोड़ती है वह है रिश्तों का धीरे धीरे लगातार खत्म होना। जो जितना वापस देते हैं उससे कहीं ज्यादा ले लेते हैं। ऐसे कनेक्शन जो उसकी शांति छीन लेते हैं और अंदर की आग को कम कर देते हैं। एक अहम पल आता है जो पहले तो लगभग नजर नहीं आता, जब उसे शांति, चुप्पी और बिना किसी शर्म के आजादी की गहरी कीमत का पता चलता है। वह समझता है कि सबसे समझदारी भरा फैसला रोमांटिक उलझनों से पूरी तरह दूर हो जाना हो सकता है। कड़वाहट से नहीं, बल्कि अपनी जिंदा दिली के लिए इज्जत से। जो मोटिवेशन कभी उसे आगे बढ़ाते थे वे अब अपनी पकड़ खोने लगते हैं। बाहरी वैलिडेशन की भूख, पार्टनर से, करियर की कामयाबी से, दुनिया की तारीफ से बेमतलब हो जाती है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे पता चलता है कि उसने अपनी काबिलियत साबित करने में कितनी एनर्जी खर्च की। इस गलत सोच में तारीफ पाने के पीछे भागते हुए कि इससे हमेशा के लिए सुकून मिलेगा, इसके बजाय इसने उसे खोखला कर दिया। अब उसे एहसास होता है कि असली ताकत अब जीत से नहीं, बल्कि अंदर की शांति से मापी जाती है। कार्ल जंग ने जिंदगी के दूसरे हिस्से को इंडिविजुएशन का दौर बताया। दुनिया की मांग वाले मुखौटों के साथ असली खुद का इंटीग्रेशन। फिर भी यह इंटीग्रेशन अक्सर एक संकट जैसा लगता है। कई आदमी अकेलेपन को खालीपन समझते हैं, शांति से डरते हैं। सच तो यह है कि चुना हुआ अकेलापन ही आजादी है। एक पवित्र जगह जहां आदमी अपनी आवाज से फिर से जुड़ता है, बिना किसी ध्यान भटके खुद को फिर से बनाता है और समझता है कि असल में क्या मायने रखता है। 50 के बाद शरीर साफ बोलता है, समय कीमती हो जाता है और बेचैन मन आखिरकार शांत हो जाता है। असली दौलत जमा करने में नहीं, बल्कि कम जरूरतों में मिलती है। समझदार आदमी खुद को समाज की इस गलत सोच से आजाद कर लेता है कि पूरा होने के लिए रिश्ते की जरूरत होती है। प्यार का मतलब नहीं खोता, यह बस सेंटर बनना बंद कर देता है। वह सीखता है कि वह खुद को सरेंडर किए बिना गहराई से प्यार कर सकता है और वह कमतर महसूस किए बिना अकेले खड़ा हो सकता है। यही इमोशनल मैच्योरिटी है, जब मन की शांति जुनून से ज्यादा आकर्षक हो जाती है, जब चुप्पी वैलिडेशन की जरूरत से ज्यादा हो जाती है। समाज ने आदमियों को इस बदलाव के लिए कभी तैयार नहीं किया। बचपन से ही उन्हें पीछा करना सिखाया गया। औरतें, सफलता, मंजूरी। दशकों तक पीछा करने के बाद कई लोग थककर ऐसी जगह पहुंचते हैं जो अब उनके लिए सही नहीं होती। हिम्मत वाला फैसला है दौड़ना बंद करना और इरादे के साथ चलना शुरू करना। दुनिया उसे मुकाबला करने से मना करने के लिए जज कर सकती है, लेकिन यहीं असली मर्दानगी सामने आती है। ध्यान भटकाने वाली चीजों के बजाय फोकस चुनना, झगड़े के बजाय तालमेल। यह नया नजरिया हर चीज को नया आकार देता है। उसे अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। इच्छा और मंजूरी जरूरी नहीं, बल्कि ऑप्शनल हो जाती है। वह शांति के एक फिल्टर के जरिए बेरहमी से अपने लोगों, जगहों और रिश्तों को बनाता है। नहीं की ताकत उसका सबसे तेज हथियार बन जाती है। जो कम करता है, परेशान करता है या बिना बदले में कुछ मांगता है, उसके लिए नहीं। साइंस वही कंफर्म करता है जो इंट्यूशन पहले से ही फुसफुसाता है। हार्वर्ड ग्रांट स्टडी, जो इंसान की खुशी और सेहत पर सबसे लंबे समय से चल रही जांच है, उसमें पाया गया कि टॉक्सिक रिश्ते सचमुच जहरीले होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी कमजोर करते हैं और उम्र बढ़ने की रफ्तार तेज करते हैं। गॉटमैन इंस्टीट्यूट की रिसर्च से पता चलता है कि लंबे समय तक चलने वाले झगड़े सिस्टम में सूजन पैदा करते हैं, जिससे शरीर अंदर से बूढ़ा होता है। गलत पार्टनर सिर्फ शांति ही नहीं चुराता, वह साल भी चुरा लेता है। कई पुरुष इस थकान को नॉर्मल मान लेते हैं, लगातार टेंशन को नॉर्मल समझने की गलती करते हैं। वे बहुत सावधानी से चलते हैं, दोष मानते हैं और चुपचाप जल जाते हैं। जोश कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, हिम्मत कम हो जाती है, शरीर विरोध करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद गायब हो जाती है, मूड खराब हो जाता है। फिर भी वे खुद को दोषी मानते हैं। क्लैरिटी फेलियर जैसी लगती है।
लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। उसे पता होता है कि कब बोझ बर्दाश्त के बाहर हो गया है। तब अकेलापन सजा से पनाह में बदल जाता है। अकेले रहना किसी ऐसे इंसान के साथ रहने से कहीं कम अकेलापन लगता है जो आपको खत्म कर देता है। समय अब सबसे बड़ी करेंसी है। इसे ऐसे रिश्तों में बर्बाद करना जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, जिंदगी को बर्बाद करना है। फिर भी अकेलेपन का डर कई लोगों को फंसाए रखता है। उन्हें चुप्पी, बेकार होने, गायब होने से डर लगता है। लेकिन असली अकेलापन दूसरों की गैर मौजूदगी नहीं है, यह खुद से दूर होना है। जिन लोगों ने कभी खुद के साथ रहना नहीं सीखा, वे शोर में भाग जाते हैं। जो लोग शांति का सामना करते हैं, वे पाते हैं कि सच वहीं इंतजार कर रहा है। जिंदगी के चौराहे पर एक रास्ता निर्भरता की ओर ले जाता है, वैलिडेशन की लगातार जरूरत। दूसरा रास्ता आजादी की ओर ले जाता है, अपनी मौजूदगी में पूरी तरह खड़े रहना। बहुत कम लोग पार कर पाते हैं। जो लोग शांति पाते हैं, उन्हें दूसरों के साथ में नहीं, बल्कि खुद के साथ रहने में शांति मिलती है। मैच्योर आदमी सेलेक्टिव हो जाता है। रिश्ते जरूरत से सोच समझकर चुने जाने वाले बन जाते हैं। आपसी सम्मान के बिना प्यार सिर्फ शोर है। शांति के बिना जुनून अफरा तफरी है। वह अपनी एनर्जी को बहुत सावधानी से बचाता है, बुराई से नहीं, बल्कि मुश्किल से मिली साफ सोच से। कोई भी साथ शांति छोड़ने लायक नहीं है। दिल टूटना और धोखा अक्सर इस जागने से पहले होता है, जो गलत फहमियों को दूर करता है जब तक कि सिर्फ सीमाएं ही न रह जाएं। वह जो नहीं होता, उसे जबरदस्ती करना बंद कर देता है। जो साफ होना चाहिए, उसे समझाना बंद कर देता है। उसकी मौजूदगी जानबूझकर होती है, उसके शब्द सोच समझकर होते हैं। वह लोगों का पीछा करने के बजाय शांति को अपनी ओर खींचता है। उल्टा बात यह है कि जब वह इस शांत जगह पर पहुंचता है, तो दूसरे लोग, खासकर पिछले पार्टनर, फिर से उसके नए शांतपन की ओर खींचे चले आते हैं। जो आदमी कभी ध्यान खींचता था, अब उसमें शांत मैग्नेटिक एनर्जी फैलती है। फिर भी वह असली जुड़ाव और जिज्ञासा के बीच का फर्क पहचानता है। वह अपनी शांति को एक किले की तरह बचाता है। स्टोइक जानते थे, खुद पर जीत हासिल करना शहरों पर जीत हासिल करने से बेहतर है। असली ताकत इमोशनल मास्टरी में होती है। बाहरी तूफानों की परवाह किए बिना स्थिर रहना। सेनेका ने बहादुर आदमी को आजाद घोषित कर दिया। आज के समझदार आदमी के लिए आजादी का मतलब है इमोशनल आजादी, किसी की मंजूरी से आजाद पूरी जिंदगी। इस शांति में खुशी आसान रूपों में लौटती है। सुबह की शांति, स्थिर सांस, सादा वजूद। उत्साह कुछ देर के लिए होता है, शांति बनी रहती है। हर चुनाव सोच समझकर किया जाता है। दूसरे लोग उसकी शांति को दूरी समझ सकते हैं, लेकिन वह बस अपने अंदर घर जैसा महसूस करता है। वह अब कमी से प्यार नहीं ढूंढता, बल्कि ज्यादा से देता है। जब वह फिर से जुड़ाव चुनता है, तो वह बिना कमी के देता है, यह जानते हुए कि वह हमेशा अपने सेंटर पर लौट सकता है। आखिरकार, एक आदमी का पैमाना यह नहीं है कि वह कितने लोगों को खुश करता है, बल्कि यह है कि वह कितनी ईमानदारी से अपनी शांति का सम्मान करता है। सबसे बड़ी सफलता शांति है। वह शांत ताकत जिसे किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। वह शक्ति जो बिना जोर जबरदस्ती के बदल देती है। अगर आपको यह बदलाव महसूस हो रहा है, शांति की ओर खिंचाव, अकेलेपन की आहट, तो विरोध न करें, इसे अपनाएं। शांति में गहरी समझदारी है, शांति में गहरी हीलिंग है। यह कोई अंत नहीं है, यह असली शुरुआत है।